दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम संख्या और विषम संख्या क्या होता है, इसका परिभाषा और इसका उदाहरण क्या क्या है, इन सभी चीज़ को सीखेंगे फ्रेंड्स। अगर आप क्लास 10th में हैं तो मैथ्स में एक चैप्टर है वास्तविक संख्या, ये पहला चैप्टर है। उसमें बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं जिनमें इन सभी परिभाषा का यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप इन सभी परिभाषा को सीख जाते हैं तो आपको सवाल बनाने में बहुत ही आसानी होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको सीखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है प्राकृत संख्या, जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका डेफिनेशन होता है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अब गिनती कहाँ से शुरू होता है? एक से शुरू होता है। 1 2 3 4 5, इसी तरीके से ये बढ़ते जाएगा। 5 6 7 8 9 10 11 12, इसी तरीके से ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये कौन सी संख्या कहलाएगा? प्राकृत संख्या। इसमें याद रखना है कि माइनस में कोई भी संख्या नहीं होता है और ना ही जीरो होता है। ठीक है, ये प्लस में होगा और ये गिनती की संख्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पूर्ण संख्या है, जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। इसका डेफिनेशन ये है कि प्राकृत संख्या के आगे जीरो को शामिल कर देने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, जैसे में 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या है परिभाषा? प्राकृत संख्या के आगे, ये प्राकृत संख्या है, इसके आगे अगर हम जीरो लगा देंगे तो ये जो पूरा का पूरा संख्या है ये क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी याद रखना है कि माइनस में कोई भी संख्या नहीं होता है। ठीक है, माइनस में कोई भी संख्या नहीं होता है। ये जीरो से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5, इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। 6 7 8 9 10 11 12 13, इसी तरीके से ये क्या होगा? नंबर बढ़ते जाएगा, प्राकृत संख्या भी और पूर्ण संख्या भी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पूर्णांक। ठीक है, क्या है? पूर्णांक, जिसको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये होता है कि ऋणात्मक गिनती की संख्या, धनात्मक गिनती की संख्या एवं जीरो सहित को पूर्णांक कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल में लिए हैं कि जीरो के लेफ्ट बाईं ओर, ठीक है, यानी लेफ्ट साइड -1 -2 -3 -4, इसी तरीके से ये घटते जाएगा। -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, ठीक है, और इस तरफ बढ़ते जाएगा। ठीक है, जीरो के राइट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये बढ़ते जाएगा और बीच में क्या है? जीरो। तो याद रखना है ये जो -1 -2 -3 -4 -5 -6, इस तरफ जो नंबर आएगा, ठीक है, जीरो के बाईं तरफ यानी लेफ्ट साइड, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, यानी निगेटिव इंटीजर। ये सब जो संख्याएं होती है ये ऋणात्मक पूर्णांक होता है, यानी निगेटिव इंटीजर होता है। और जीरो के राइट साइड यानी दाईं ओर जो भी संख्या है इसको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, यानी पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव होता है और इस तरफ क्या होता है? निगेटिव। लेकिन यहाँ पर जो जीरो है, याद रखना है कि जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, यानी जीरो जो पूर्णांक है ये ना तो प्लस वाली पूर्णांक है और ना ही माइनस वाली पूर्णांक। ठीक है, यह सिर्फ एक इंटीजर है, ये ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि जीरो धनात्मक संख्या है या फिर ऋणात्मक संख्या है, तो आपको जवाब देना है कि जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, यह सिर्फ क्या है? एक पूर्णांक है। ठीक है फ्रेंड्स, आप समझ गए ये। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि सम संख्या। ठीक है, सम संख्या, जिसको इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, वह प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, इसी तरीके से बढ़ते जाएगा, 2 2 जोड़ते जाएंगे। ठीक है, वो सम संख्या प्राप्त होते जाएगा। तो जो भी प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, तो जितने भी प्राकृत संख्या है अगर उसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाता है यानी शेष नहीं बचता है, तो इसका मतलब वो जो संख्या है वो सम संख्या है। जैसे 2 है, 2 में 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 4 में भी 2 से भाग देंगे तो 2 होगा। ठीक है, यहाँ पर जितने भी संख्या है ये सभी संख्या में 2 से भाग लग जाएगा। ठीक है, तो ये जो संख्या है ये क्या कहलाएगा? सम संख्या। यानी कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा क्यों ना संख्या हो, अगर हम उसमें 2 से भाग देंगे, अगर उसमें पूरा पूरा भाग लग जाएगा, शेषफल जीरो आएगा, इसका मतलब वो संख्या क्या है? इवन नंबर है, मीन्स सम संख्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि विषम संख्या है, जिसको इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं।
इसका डेफिनेशन ये होता है कि वह प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है उसे विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सब ऐसी संख्याएं हैं जिसमें 2 से भाग नहीं लगता है, पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, ठीक है। ये विषम संख्या होता है। कोई भी संख्या हो, कितना भी बड़ा क्यों ना संख्या हो, अगर उसमें हम 2 से भाग देंगे, अगर भाग नहीं लगता है तो वो संख्या विषम संख्या कहलाएगा, ठीक है। यानी पूरा पूरा नीचे में नहीं कटता है तो वो विषम संख्या कहलाएगा। अगर पूरा पूरा भाग लग जाता है, ठीक है, यानी शेषफल 0 आता है तो वो सम संख्या होगा। और पूरा पूरा भाग नहीं लगता है यानी शेषफल बच जाता है, ठीक है, वो क्या होगा, विषम संख्या होगा। और इसका एग्जाम्पल नीचे यहाँ पर क्या है दिया गया है। यानी ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, ठीक है। जिसमें 2 से भाग लग जाए पूरा पूरा सम संख्या, और जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगे वो क्या हो जाएगा, विषम संख्या, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।